Again we are here for some more questions, 5 questions of trigonometry again and some concepts, basic concept of these questions. Okay, start करते हैं, देखते हैं किस तरीके से डील कर सकते हैं क्वेश्चंस को. ध्यान दीजिएगा, सीरियसली होके कीजिएगा क्वेश्चंस को. देखिएगा जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज सॉल्यूशन नंबर 1. इसकी बात करते हैं. Here a plus b that is equal to pi by 4, then find 1 plus tan a into 1 plus tan b. In this situation we have to use a plus b that is equal to pi upon 4. इसको आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमें tan चाहिए क्वेश्चन में, तो मैं tan ही अप्लाई करता हूँ, बोथ साइड tan अप्लाई करता हूँ. देखिएगा किस तरीके से दिखाई देगा, दैट इज tan a plus b इक्वल टू tan ऑफ पाई अपॉन 4. और हमें पता है कि tan पाई अपॉन 4 जो होता है आज के दिन 1 होगा आपके. ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं एज यूजुअल, दैट इज tan a plus tan b अपॉन ऑफ 1 माइनस tan a into tan b. Similarly, this is equal to 1. This quantity move to another side, that is tan b equal to 1 minus tan a into tan b. Clear है इसको? मैं इस क्वांटिटी को उठा के, इस टर्म को उठा के इधर लाता हूँ, that is tan a plus tan b plus tan a into tan b इक्वल टू 1. आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में इक्वल टू 1 बचा है. अब मैं कुछ कोशिश करता हूँ. देखिए एफर्ट, मैथमेटिक्स मतलब एफर्ट. मैं अपनी तरफ से यहाँ कुछ उधार ही लेता हूँ, यानी कुछ उधार लेता हूँ किसी से, और मैंने उधार ले लिया है तो हमें ये बात भी क्लियर है कि जो भी चीज़ हम उधार लेते हैं उसका रिटर्न करना पड़ता है, तो मैं रिटर्न इधर कर देता हूँ दोनों से. ठीक है, समझ सकते हैं आप. अब आप इस क्वांटिटी को देखिए और इसको देखिए. मैं इन दोनों में से 1 कॉमन ले लेता हूँ और आपको पता है कि इसमें से 1 कॉमन लेने पर ये सेम बचेगा. एंड हियर tan बीटा एंड tan बीटा, दिस इज कॉमन. इट मींस tan बीटा दैट इज 1 प्लस tan a इक्वल टू 2. अब आप देख सकते हैं ये दोनों क्वांटिटी क्या है, कॉमन है. अगर मैं इन दोनों को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस tan a एंड 1 प्लस tan b दैट इज इक्वल टू 2. और आई थिंक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी 1 प्लस tan a into 1 प्लस tan b था. लेकिन जहां तक मुझे पता है इस क्वेश्चन को एक और मेथड से भी डील कर सकते हैं. चलो उसको भी ट्राई करते हैं. मान लीजिए आपका ये m1 था और एक m2 भी स्टार्ट करते हैं. देखते हैं m2 से कैसे डील होता है. हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, a प्लस b की हेल्प से a प्लस b दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4. इसकी हेल्प से हमें चाहिए 1 प्लस tan a into 1 प्लस tan b. इसकी वैल्यू चाहिए हमें. चलिए यहाँ से डील करते हैं. क्या मैं इस b को ऐसा ले सकता हूँ पाई बाई 4 माइनस a. आई थिंक आप सब लोग एग्री करेंगे इस बात पे, मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगी. चलिए अप्लाई करते हैं. 1 प्लस tan a एंड हियर 1 प्लस tan, और a को रिप्लेस किया किससे, पाई बाई 4 माइनस a से. क्या क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा. ये क्वांटिटी सेम लिखी हमने. इसको आगे बढ़ाते हैं. हमें मालूम है ये फॉर्मूला ओपन होगा. किसका फॉर्मूला होगा हम देखते हैं. tan पाई अपॉन 4 माइनस tan a अपॉन ऑफ 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan a. और हमें क्या पता है tan पाई बाई 4 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1. क्या होता है 1. चलिए आगे देखते हैं. ये क्या बचा आपके सामने, 1 प्लस 1 माइनस tan a अपॉन ऑफ 1 प्लस दिस इज आल्सो 1 tan a. और हम अब एलसीएम लेते हैं. देखते हैं एलसीएम लेने पर क्या होगा. ये क्वांटिटी दैट इज 1 प्लस tan a एंड हियर एज इट इज ये टर्म लिख रहा है कि 1 प्लस tan a प्लस 1 माइनस tan a. और आप देख सकते हैं 1 प्लस tan a एलसीएम लिया तो ये नीचे भी आएगी. इससे इसको कैंसिल किया, tan a से tan a कैंसिल किया, और ये क्वांटिटी किसकी इक्वल आ गई, दैट इज आल्सो इक्वल टू 2. अब मैच कर सकते हैं. दिस इज आल्सो 2 एंड दिस इज आल्सो, यानी बोथ आर बेस्ट मेथड. आप जो मर्जी चाहे आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे हैं. चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं अनदर मेथड पर. देखते हैं पेडेस्टल. आगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या होता है.
Question number 2, it means solution number 2. Here a plus b that is equal to pi upon 2. मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है? दैट इज tan a into tan b, इसकी रिक्वायरमेंट है। हमें पता करना है कि tan a into tan b कितना होगा। देखिए मैं अगेन यहाँ पर बोथ साइड tan अप्लाई करता हूँ और tan अप्लाई करने पर ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, दैट इज tan pi by 2 और as we know tan pi by 2 that is equal to infinity। चलिए लिखते हैं इसको, दैट इज tan a plus tan b अपॉन ऑफ 1 minus tan a tan b, और हमें पता है दिस इज 1 अपॉन 0। नाउ यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, this is equal to 0 and this is equal to 1, it means 1 minus tan a into tan b equal to 0, therefore tan a into tan b that is equal to 1, this is your answer। नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है कि if sum of two angles that is equal to pi by 2, it means product of tan of function of these two angles also equal to 1। इसी प्रॉपर्टी का यूज मैं आपको इस क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। आई थिंक आपने नोट कर लिया हो, ये आगे बढ़ जाता है कुछ सॉल्यूशन नंबर 3 पर। देखिए सॉल्यूशन नंबर 3 पर किस तरीके से हम मूव करते हैं। एज देयर tan 1 डिग्री इनटू tan 2 डिग्री, इसी तरीके से tan 88 डिग्री एंड tan 89 डिग्री। हमें पता है यहाँ कहीं tan 45 डिग्री भी होगा। As the tan function, first function and the last function, sum of these angle is 90, as I told pi by 2, 90, the sum of two angles is 90 degree। It means ये दोनों मिलके 1 देंगे, इसी तरीके से ये दोनों मिलके मुझे 1 देंगे, इसी तरीके से each and every function मुझे 1 देगा सिवाय tan 45 के, और हमें पता है कि tan 45 भी क्या होता है? 1 होता है। इट मींस द फाइनल आंसर इज 1। कुछ लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी डील करते हैं। देखिए और अनदर मेथड, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, here tan 87 डिग्री, tan 88 and tan 89। और tan 1 डिग्री इसको सेम लिखेंगे, tan 2 दिस इज tan 3 एंड हियर इसको वो लिख सकते हैं tan ऑफ 90 माइनस 3 डिग्री, इसको लिखते हैं tan 90 माइनस 4 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री, एंड हियर tan 90 माइनस 1 डिग्री। और हमें पता है ये हमारे सेम दिस इज cot 3, this is cot 2 और this is cot 1 degree, or as usual tan 1, tan 2, tan 3 these are reciprocal of this, it means all functions are cancel out together and remaining is tan 45 degree। It means this with this with this and this, tan 45 that is equal to 1, then again answer is 1। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर चुके हैं, इसका यूज करके भी और सिंपल मेथड से भी, जो कि आपका चेंज ऑफ एंगल होता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर, इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई देता है। मैं इसको रब करता हूं और उसको भी दिखाता हूं। देखिए नाउ सॉल्यूशन नंबर 4, द क्वेश्चन इज log of tan 1 डिग्री प्लस log of tan 2 डिग्री। इसी तरीके से लास्ट में आपने देखा है log tan of 89 डिग्री। as we know log की प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से होती है कि अगर कहीं log m into n लिखा हुआ है तो आप उसको log m plus n लिख सकते हो, यानी कि कहीं पर प्लस में लिखे हुए हैं log के फंक्शंस तो आप उसको मल्टीप्लाई लिख सकते हो। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज मैं इस फंक्शन पर करूंगा। तो ये सारे log जो है क्योंकि प्लस में है तो आप समझ सकते हो मल्टीप्लाई में लिखे जाएंगे, यानी log tan of द फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे जा सकते हैं लाइक दिस।
और अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं तो आपको पता है पिछले क्वेश्चन की तरह, इस क्वेश्चन की तरह, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू 1, इट मींस log 10 ऑफ 1, और log 10 ऑफ 1 हमें मालूम है एक प्रॉपर्टी के थ्रू लॉग की हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और log 1 इज व्हाट 0 एंड दिस इज व्हाट 1, द फाइनल आंसर इज 0। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी डील कर सकते हैं। Now move on to another final question, that is cos 0, cos 1, cos 2, cos 88, cos 89, cos 180। इस क्वेश्चन को रब करते हैं और यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से डील होता है। सॉल्यूशन नंबर 5 देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन और कई बार एग्जाम्स में देखने को भी मिला है इस तरीके से। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप सोच सकते हैं कि यहां कहीं ना कहीं cos 90 जरूर आएगा, क्लियर है आपको? और आपको मालूम है कि cos 90 0 होता है, और अगर cos 90 0 होता है और ये सारे फंक्शंस इसके साथ मल्टीप्लाई करें, कहीं पर 0 लिखा हुआ है और ये सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई में, अगर 0 के मल्टीप्लाई सारे फंक्शंस से होती है तो क्या आता है 0। That's why the final answer is 0. These are 5 questions of trigonometry based on some particular concept or basic concepts. So now you can try by yourself some more questions, and for more videos and more questions you have to subscribe my YouTube channel on my screen. Now see it and subscribe. Thank you.